Hello students, today we are started of our remaining chapter when, where and how. Timeline is the graphical representation of the historical events in a chronological order. It looks like a long bar and is used to show events along a period of time. It has events on one side of it and their respective dates of their other side. टाइमलाइन है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टाइम को इवेंट किस समय घटा इससे शो करने के लिए होता है। जैसे कि अर्ली एंड लेट स्टोन एज जो है 7000 BC में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देख सकते हैं, राइट साइड में लिखा हुआ है। टाइम मेंशन है 2000 BCE है। वैदिक पीरियड है जो 1000 BC है। और इसी तरह से जैसे नीचे जाके चोला डायनेस्टी है वो 985 CE है। तो टाइमलाइन जो है पास्ट में जो इवेंट कब हुए उसे शो करने के लिए है। क्रॉनिकल ऑर्डर में ये होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स सिंस टाइम मेमोरियल इंडिया हैज़ बीन कैप्चरिंग द अटेंशन ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर इट्स यूनिक geographical features. Not surprisingly, people from foreign lands kept coming into India throughout our long history with their distinct socio-cultural identities. भारत जो है अपना जोग्राफिकल फैक्टर की वजह से अदर वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर उसने हमेशा अपना ध्यान खींचा है, चाहे वो कल्चरल आइडेंटिटीज़ हो, चाहे जोग्राफिकली जो इंडिया है वो एकदम यूनिक है, चाहे वो उसका जो हिस्ट्री है इंडिया का वो भी एकदम यूनिक है। इस वजह से वर्ल्ड का ध्यान हमेशा इंडिया ने अपनी ओर खींचा है। द नॉर्थन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द हिमालय। जो इसका नॉर्थन पार्ट है इंडिया का वो एक्चुअली हिमालय माउंटेन रेंज विच हैज़ एक्टेड एज ए नेचुरल बैरियर सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम द सेंट्रल एशिया कंट्री। तो ये जो हिमालय है वो इंडिया को एक्चुअली सेपरेट करता है अदर सेंट्रल एशिया कंट्रीज से। At the same time, however, the passes of the mountains have served a natural gateway for the arrival of people from outside, facilitating the intermingling and merger of different ideas, people, tradition, and cultural. Another salient features of the Indian subcontinent is the vast fertile stretch of the Indo-Gangetic Plain. Another salient feature of the Indian subcontinent is the vast fertile stretch of the Indo-Gangetic Plain is the north. जो Indo-Gangetic Plain है नॉर्थ में, it was around this fertile plain that the first human settlement in the region came into existence. वो अपनी उपजाऊ फर्टाइल इतना फर्टाइल है कि इवन ये है कि फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट जो था वो भी इंडो-गैंजेटिक प्लेन में ही हुआ था। The third major physical feature of the subcontinent is the southern peninsula separated from the north by the Vindhya mountains range. This region is full of mountains. जो rivers, valleys and plateaus, ये जो है साउथर्न पेनिसुला, इस रीजन में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारी रिवर्स है, बहुत सारे प्लेटोज़ हैं। ड्यूरिंग द लॉन्ग कोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री दिस रीजन हैज़ evolved its own distinctive identity, leading a great diversity to the cultural configurations of the subcontinent. In ancient time, people used two trade routes to travel across the region. इस रीजन में, इस क्षेत्र में आने के लिए दो ट्रेड रूट्स लोग ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते थे। वन ऑफ दीज दैट लिंक्ड द हिंदू कुश माउंटेन्स रेंज टू द माउथ ऑफ द रिवर गंगा। पहला था हिंदू कुश माउंटेन्स था जिसे उत्तर प्रथा के नाम से जाना जाता था। और दूसरा जो रूट था विच कवर्ड द एरिया बिटवीन गुजरात इन द वेस्ट एंड पाटलिपुत्र इन द ईस्ट। दूसरा जो रूट था जिसने पूरा एरिया गुजरात का और गुजरात वेस्ट था और पाटलिपुत्र ईस्ट को कवर किया हुआ था, जिसे दक्षिण पंथ के नाम से जाना जाता था। तो दीज वर प्राइमरी ट्रेड रूट्स, ये सबसे पहले ट्रेड रूट्स थे
People used them for other purpose as well. For instance, these routes were used by migrants, monarchs and military leaders. इन ये जो ट्रेड रूट्स थे ये ज़्यादातर शरणार्थियों के लिए, आर्मी के वाले लोगों के लिए और मिलिट्री लीडर्स के लिए, इनके लिए यूज़ में आते थे. Geographical factors also played a significant part in the way civilization flourished and declined. The Indus Valley civilization, about which we shall study later, in noteworthy example, fertile plains on the bank of the river Indus and its tributaries served as a natural means for highly productive agricultural practice. Geographical factors also played a significant part in the way civilization of flourished and declined. The Indus Valley civilization, about which we shall study later, in a noteworthy example, fertile plains on the banks of the river Indus and its tributaries served a natural means for highly productive agriculture. Geographical जो factors है वो आप देख सकते हैं सिविलाइजेशन के लिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर वहाँ की फर्टाइल प्लेन्स, वहाँ के जो मैदान थे, वहाँ के जो मैदान जो नदियों के ऊपर बने हुए थे, उनकी वजह से वहाँ पे प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चरी प्रैक्टिस ज़्यादा होती थी. सब्सिक्वेंटली सरप्रेस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लीड टू द बर्थ ऑफ अर्बन सेंटर्स. दिस पेव्ड दिस वे फॉर द इमर्ज ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स. अब आगे है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. वी लर्न अबाउट द इवेंट्स दैट occurred thousands of years ago through the evidence which our ancestors had left behind. हम बहुत कुछ अध्ययन कर चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं हज़ारों सालों पहले पास्ट के बारे में. हमारे एविडेंस के ज़रिए, साक्ष्य के ज़रिए, जो हमारे एंसेस्टर्स जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, जो छोड़ के जा चुके हैं, उनके ज़रिए हमने बहुत कुछ सीखा है. हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट्स कम अप विथ path breaking information regarding the past with the help of these evidence. historians जो है एक्चुअली स्टडी करते हैं, आर्कोलॉजिस्ट जो है इन्हीं साक्ष्य के ज़रिए हिस्ट्री की स्टडी करते हैं. द सोर्सेज मटेरियल स्टडीड बाय हिस्टोरियन टू गेट relevant information can be divided into two categories, archaeological and literary. ये जो हिस्ट्री का जो अध्ययन है वो दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है. फर्स्ट इज़ द आर्कोलॉजिकल और दूसरा इज सेकंड है वो है लिटरेरी. आर्कोलॉजिकल के अंदर इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स और अदर ऑब्जेक्ट एंड आर्टिफैक्ट्स जो है उसका अध्ययन किया जाता है. और लिटरेरी में है रिलीजियस एंड सेक्युलर टेक्स्ट, इंडिजिनस एंड फॉरेन सोर्सेज, लिटरेरी टेक्स्ट कंपोज्ड इन अननोन स्क्रिप्ट. मतलब लिटरेरी के अंदर जो हैंड रिटन जो है वो साक्ष्य माने जाते हैं. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर डिस्कवर्ड एंड स्टडीड अंडर ए सेपरेट ब्रांच और डिसिप्लिन ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च कॉल्ड आर्कोलॉजी. आर्कोलॉजिक सोर्सेज जो है उसकी जो डिस्कवरी है वो एक सेपरेट ब्रांच में होती है जिसका आधार इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, ज्वेलरी वगैरह के बेसिस पे होती है. इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मटेरियल रिमेन ऑफ द पास्ट डिस्कवर्ड थ्रू एक्सकवेशन कंडक्टेड एज ए वेरियस हिस्टोरिकल साइट्स. मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, वेपन्स, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स एंड ऑल अदर सब्जेक्ट ऑफ आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स के अंदर ये जो आते हैं कॉइन्स वगैरह, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, वेपन्स, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, इससे हिस्टोरियंस जो है वो स्टडी करते हैं और पास्ट के बारे में जानते हैं. जैसा कि मैंने बताया आपको, excavations of historical site are various sources. These sources are often more reliable than the literary sources because they reveal facts clearly and without any bias. Literary sources include a written form
अब जो सेकंड बात है, हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में करेंगे, क्योंकि आपको बताया कि हिस्ट्री के 2 सोर्सेज होते हैं जिससे हिस्टोरियंस जो हैं उससे स्टडी करते हैं पास्ट इवेंट्स की। एक तो आर्कोलॉजिकल है, सेकंड लिटरेरी है। आर्कोलॉजिकल के अंदर इंस्क्रिप्शंस, मोन्यूमेंट्स, कॉइन्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बेसिस पे अध्ययन होता है। और जो लिटरेरी जो है वो लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड ए रिटन फॉर्म, वो एक्चुअली जो भी रिटन फॉर्म है उसके बेसिस पे हिस्टोरियंस उसको इस पास्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट एज दे रिकॉर्ड द कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेट ऑफ अफेयर्स of the period during which they were composed. Different scripts such as Brahmi, Kharosthi, Devanagari, Arabic, Roman, pictographic, etc. were used to compose this text. There were many literary texts that were not written and used to script. They were transferred from one generation to the next orally. Let us now discuss the sources of history in the greater detail. अब जो लिटरेरी के बारे में हम अगर बात करेंगे तो ये जो एक्चुअली हमारे पूर्वज जब पहले कोई लिपि नहीं थी तो भी उन लोगों ने, जैसे पहले कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग कैव्स पे, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, कैव्स पे भी लिख लेते थे, या फिर बाद में धीरे धीरे क्ले टेबलेट, पाम लीव्स, उन पे उन्होंने लिखना शुरू किया। देन उन्होंने जब धीरे धीरे फिर जब उन्हें समझ में आने लगा तो उन लोगों ने धीरे धीरे लिपियाँ बनाई, जिसमें देवनागरी, कुछ अरेबिक में भी है, कुछ रोमन है, पिक्टोग्राफिक है, मीन्स पिक्चर के द्वारा पास्ट इवेंट्स को समझाने की कोशिश की गई। तो जो आज हमने ये समझा कि जो हिस्ट्री है उसके अध्ययन के 2 कोई भी हिस्टोरियंस जो है हिस्ट्री को के पास्ट इवेंट्स का मतलब अध्ययन जो करता था वो 2 बेसिस पे कर सकता है, एक आर्कोलॉजिकल और एक लिटरेरी। लिटरली हैंड रिटन होता है और आर्कोलॉजिकल जो है पुरानी चीज़ें, पुराने मोनूमेंट्स, पुरानी बिल्डिंग्स, कॉइन्स और पुराने इंस्क्रिप्शन की बेसिस पे ही करते हैं। अब आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कैन बी categorized into different type of which inscription, monuments and coins are the most important. आर्कोलॉजिकल स्रोत जिसे कहते हैं तो वो क्या है, अभी हमने पहले भी ये बात बताई है कि ये डिफरेंट टाइप के इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं, मोन्यूमेंट्स हो सकते हैं, पुराने कॉइन्स और कुछ अदर जैसे कि पुरानी ज्वेलरी, इंस्क्रिप्शंस, राइटिंग ऑन पिलर्स, रॉक्स, caves, walls of forts, clay tablets, metal plates, houses and tombs etc. इंस्क्रिप्शन है कि कुछ भी लिखा हुआ हो जो पिलर्स पे हो, रॉक्स पे हो, केव वॉल्स पे हो और किसी भी किले की दीवारों पे हो, क्ले टैबलेट्स पे हो, मेटल प्लेट्स पे हो, टॉम्ब्स पे हो, ये जो लिखा हुआ होता है वो इंस्क्रिप्शन कहलाता है। दीज इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड पॉलिटिकल एंड सोशल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पास्ट। ये जो इंस्क्रिप्शन है, जो हज़ारों साल पुराने जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये हिस्टोरियंस को प्रोवाइड कराते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जो पास्ट की है। वी लर्न द नेम्स ऑफ द किंग्स, द रिलीजन एंड कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ द पीपुल एंड सो ऑन। हम लोग इन चीज़ों से कई चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि पुराने राजाओं महाराजाओं का नाम, कल्चरल प्रैक्टिस और भी उनका जो राजा थे उनके रिलीजन के बारे में, उनके धर्म के बारे में। ये एक्चुअली एविडेंस होते हैं पुराने पास्ट को जानने के लिए। इंस्क्रिप्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एविडेंस। सेकेंड पॉइंट है मोन्यूमेंट्स। ओल्ड बिल्डिंग्स सच एज फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल, मॉस्क्स, cemeteries etc. which were built for some special purpose are called monuments. The study of old monuments show the
artistic skill of the time, the social life, their religious belief, their culture, etc. अब है मोन्यूमेंट्स, पुराने बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स जो ऐसे फोर्ट्स, पुराने किले, महल, मंदिर, मस्जिद और ऐसी चीज़ें जिनके बारे में जिनके बारे में स्टडी करके हिस्टोरियंस बहुत सी चीज़ों के बारे में साक्ष्य जुटा पाते हैं कि व्हाट इज़ द रिलीजियस बिलीफ, व्हाट इज़ द कल्चर, इन सब चीज़ों के बारे में वो लोग जान पाते हैं। तो आज हम बच्चों सिर्फ मतलब यही स्टडी करेंगे, आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया है, एक आर्कोलॉजिकल बेसिस पे होता है, एक लिटरेरी बेसिस पे होता है। अब हम आर्कोलॉजिक सोर्सेज पढ़ रहे हैं जिसमें हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। सेकंड पॉइंट मोन्यूमेंट्स है। मोन्यूमेंट्स जैसे कि पुरानी बिल्डिंग्स होते हैं, पुराने किले होते हैं, जैसे कि मतलब पुरानी मंदिर, पुरानी मस्जिद जिनके बारे में हिस्टोरियंस इनकी दीवारों पे कई बार ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जिनके बारे में हमें और भी ज़्यादा जानकारियाँ हिस्टोरियंस को मिल पाती है और वो हमें बता पाते हैं। देन स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इसका कुछ पार्ट अभी बाकी है, उसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। ओके, टिल देन, गुड बाय।